अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इलेक्शन सीरीज़ हम कर रहे थे, इलेक्शन के हवाले से डिस्कस कर रहे थे। अब चूँकि इलेक्शन के दिन बहुत करीब आ गए हैं, तकरीबन 5 से 6 दिन रह गए हैं और 5 से 6 दिन के बाद इलेक्शन है। तो इस हवाले से हम डिस्कस कर रहे थे। आज ज़िला ननकाना साहब की सूरत हाल डिस्कस करेंगे कि वहाँ पर मौजूदा क्या सूरत हाल है और वहाँ पर कौन सी पार्टी के उम्मीदवार तगड़े नज़र आ रहे हैं। अगर ज़िला ननकाना साहब की बात करें तो हम ननकाना साहब के दो कौमी असम्बली के हल्के डिस्कस करेंगे, NA 111 और NA 112। इन दोनों में से एक 2018 के इंतखाबात में एक पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जबकि एक पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून फाते रही। सबसे पहले NA 111 की बात करें तो यहाँ से NA 111 से 2018 के इंतखाबात से में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बर्जीस ताहिर साहब 71,000 वोट लेकर कामयाब हुए थे, जबकि इनके जो मध्य मुकाबले थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तारिक मोहम्मद बाजवा साहब, इन्होंने 69,000 के करीब वोट लिए थे। यूँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ये नशिस्त आसानी से जीत ली थी। अभी सूरत हाल बिल्कुल चेंज है। NA 111 पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चौधरी अरशद सही साहब को टिकट दिया है, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो है वो बर्जीस ताहिर साहब को ही टिकट दिया है। अगर इनके नीचे जो सूबाई असम्बली के नशिस्तें हैं उनकी बात करें तो यहाँ पे PP 132 पर मुस्लिम लीग नून ने मियाँ इजाज़ भट्टी को, जबकि तहरीक इंसाफ ने एडवोकेट अदनान रामे को टिकट दिया है। PP 133 है, 133 पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने राना मोहम्मद अरशद जबकि तहरीक इंसाफ ने मियाँ मोहम्मद आतिफ को टिकट जारी किया है। यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चौधरी अरशद जबकि नून लीग ने बर्जीस ताहिर NA 111 पर इनको टिकट जारी किया है। अगर यहाँ पे हम ओवरऑल पॉपुलैरिटी की बात करें तो यहाँ पे ट्रेडिशनल वोट जो है वो 60% है, जबकि पॉपुलैरिटी का वोट वो है 40%। अगर पॉपुलैरिटी के 40% के वोट की बात करें तो यहाँ पे सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 54% के साथ पहले नंबर पर है, ये पॉपुलैरिटी का वोट जो 40% है उसमें, जबकि मुस्लिम लीग नून 29% के साथ दूसरे नंबर पर है। वैसे ट्रेडिशनल वोट में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आगे है और ओवरऑल अगर इस हलके को स्टडी किया जाए इस हलके के बारे में तो हलके में ओवरऑल जो मजबूत उम्मीदवार तस्वर किए जा रहे हैं वो हैं बर्जीस ताहिर साहब जो मुस्लिम लीग नून से जिनका ताल्लुक है, जो 2018 के इंतखाबात में भी जीते हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी वहाँ पे तगड़ी पोजीशन नज़र आ रही है। इस मरतबा मुकाबला बड़ा टफ होगा और दोनों मजबूत उम्मीदवार हैं। अगला हल्का है ननकाना साहब का, वो बड़ा दिलचस्प हल्का है क्योंकि यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान नियाजी भी 2 इलेक्शन लड़ चुके हैं। NA 112 है ये ननकाना साहब का। NA 112 में अगर 2018 के इंतखाबात की बात करें तो यहाँ पे जो NA 112 है, यहाँ पे 2018 के इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इजाज़ पीर ब्रिगेडियर रिटायर ब्रिगेडियर इजाज़ शाह यहाँ पे इलेक्शन उन्होंने लड़ा था, जबकि इनके मध्य मुकाबिल थे शिजरा मनसब खरल साहब। ये रह मनसब खरल साहब की साहबजादी हैं। ये भी डॉक्टर शिजरा मनसब खरल मुस्लिम लीग नून की तरफ से हैं, बड़ी तगड़ी कैंडिडेट हैं। 2018 के इंतखाबात में सिर्फ 2000 की मार्जिन से ये हार गई थी। 2018 के इंतखाबात में ब्रिगेडियर इजाज़ शाह 63,300 के राउंड अबाउट उन्होंने वोट दिए थे, जबकि शिजरा मनसब अली ने 61,000 के राउंड अबाउट वोट लिए थे। यानी कि 2000 के मार्जिन से यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टिकट जो सीट है उन्होंने निकाल ली थी। अभी की अगर उसके बाद इस सीट पर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की तहरीक पेश हुई, उसके बाद तहरीक इंसाफ ने जब असम्बली से रिज़ाइन दिया तो जो ब्रिगेडियर इजाज़ शाह की जो सीट थी ननकाना साहब की, ये इस पर भी जब रिज़ाइन हुआ तो इस्तीफ़ा एक्सेप्ट हो गए थे। तो इस्तीफ़े मंजूर होने के बाद यहाँ पे ज़मनी इंतखाबात हुए थे। तो उस वक्त तकरीबन ज़मनी इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान नियाजी ने सारू पर कंटेस्ट किया था। तो इमरान अहमद खान नियाजी 2022 में जब ज़मनी इंतखाबात हुए तो यहाँ से 2018 में इजाज़ शाह ने 63,000 वोट लिए थे और शिजरा मनसब ने 61,000। जब 2022 में यहाँ पे ज़मनी इंतखाब हुआ तो 2 ज़मनी इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने के चेयरमैन इमरान अहमद खान नियाजी थे तो उन्होंने तकरीब 90,000 वोट लिया था। ये बहुत बड़ा फिगर है। इनके जो मध्य मुकाबले थी शिजरा मनसब, उन्होंने सिर्फ 78,000 वोट लिया था। यानी कि 2018 के इंतखाबात में शिजरा मनसब अली सिर्फ 2000 के फ़र्क से यहाँ से हारी थी और 2020 में जब इलेक्शन हुआ तो तकरीबन 12,000 के डिफरेंट से यहाँ पे जो शिजरा मनसब अली है वो इमरान खान ने उनको शिकस्त दी। तो इस हल्के पर वैसे ओवरऑल अगर वोटों की बात की जाए तो यहाँ पे 60% वही ट्रेडिशनल वोट और 40% पॉपुलैरिटी का वोट है। पॉपुलैरिटी के वोट में फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 56% आगे है,
जबकि नून लीग 27% के साथ दूसरे नंबर पर है। बहरहाल इस हल्के पर पिछले दिनों मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने यहाँ पे जलसा भी किया और तगड़ा जलसा था और अच्छी कंपेन कर रहे हैं। लेकिन जो वहाँ पे फैक्ट्स आ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एजाज हुसैन शाह इस बार भी उनके उम्मीदवार हैं, तो एजाज हुसैन शाह की बताया जा रहा है कि एजाज हुसैन शाह की जो पोजीशन है वहाँ पे ननकाना साहब में इस हल्के पे बड़ी मजबूत है और उम्मीद की जा रही है कि एजाज हुसैन शाह पिछले दफ़ा जिस तरह जीते थे इस मरतबा भी अच्छी लीड से जीत जाएंगे। इसी के नीचे दो हल्के हैं सूबाई असम्बली के PP 134 और 35 में उसकी बात करें तो PP 134 में महर काशिफ मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, जबकि इसी PP 134 में मंजूर गुल साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। हल्के में सूबाई असम्बली की नशीस्त है PP 135, इसकी बात करें तो यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के आगा हैदर अली ख़ान हैं, जबकि तहरीक इंसाफ के राना जमील हसन हैं जो गुड खान के नाम से आई थिंक इनका नाम ज़्यादा लिया जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब रैलियाँ निकाली थी यहाँ लाहौर पे तो ये बड़े एक्टिव थे और अच्छे खासा वहाँ से गैदरिंग लेके आते थे पिछले दिन। इनके साथ भी बड़े हालात इन पर तंग किए गए, लेकिन ये राना जमील जो जिसे गुड खान कहते हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अभी भी मौजूद हैं। तो यूँ अगर ओवरऑल हल्के दोनों हल्कों की बात करें तो दोनों हल्कों में जिस तरह 2018 की सिचुएशन थी अभी भी वैसे ही नजर आ रही है। एक पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आ गया, दूसरे पर मुस्लिम लीग नून। लेकिन इलेक्शन के दिन से पहले ये अंदाज़ा लगाना कि यहाँ से कौन जीतेगा, क्योंकि पाकिस्तान में जो इस मरतबा इलेक्शन हो रहे हैं सबको पता है कि किस सिचुएशन में और किसके लिए हो रहे हैं, तो ये अंदाज़ा लगाना कि 2024 के इंतखाबात जब 8 फरवरी को होंगे तो वहाँ पे कौन फाते होगा ये तब भी उसी वक्त ही पता चलेगा, क्योंकि इस मरतबा कोई भी प्रेडिक्शन नहीं की जा रही कि कौन कितनी सीटें निकालेंगे। तकरीबन अगर किसी बड़े एंकर को भी सुने तो वो भी तज़ब्ज़ब का शिकार हैं कि इस मरतबा जिस तरह हालात पहले बड़े वाज़े होते थे कि जिस तरह हवा चलती थी तो अंदाज़ा हो जाता था कि आगे आने वाली हुकूमत या किस हल्के से कौन इस मरतबा जीतेगा या कितनी सीटें निकालेगा। इस मरतबा क्योंकि हालात बड़े डेंजरस हैं और बड़े मुख्तलिफ हैं पिछले इलेक्शन से, तो इस मरतबा अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल है कि कौन कितनी सीटें विन करेगा। नाज़रीन इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।